अभी तक की कहानी में आप सभी ने देखा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाता है और मुसलमान विद्रोह कर देते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पहले जाके आप उन्हें देख लीजिए, तब जाकर आपको दूसरा समझ आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा? बेशक हमारी सेना मुसलमानों के विद्रोह को चींटी की तरह मसल देगी, लेकिन भाई ये इंटरनेट का जमाना है। यहाँ क्या है सचिन में, झिंगुर सा सचिन है, बोलना उसे आवे ना। यही कहने पर एक सामान्य सी महिला को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया था। तब आप लोग सोच सकते हैं कि ये घटना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए ये विदेशों में किस हद तक आग लगा देगी। आई नो आप लोग बोलेंगे कि इससे हमारी सेना को क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि जब 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब भाई युद्ध केवल और केवल हम इसलिए जीत पाए थे क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों और बांग्लादेशियों में आपसी लड़ाई चल रही थी और हमने फूट डालकर पाकिस्तान को हराया था। कोई भी देश का गृह युद्ध विदेशी ताकतों को बहुत फायदा पहुंचाता है। आपको पता ही होगा कि यदि हमारे राजाओं में आपसी फूट न डली होती तो कभी अंग्रेज भारत में नहीं आ पाते। अगर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में आपसी लड़ाई न होती तो कभी मुगल भारत नहीं आ पाते। आप बोलेंगे कि वो पुराना समय था यार और ये नया समय है, तो बेशक मेरे दोस्त ये नया समय है, लेकिन इतिहास से यदि सीख ना ली जाए तो कहते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। अब आप लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान तो भिखारी बन गया है, वो क्या भारतीय सेना से मुकाबला करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ विदेशी ताकतों का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इनमें चीन, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी शामिल हैं जो भारत की इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि चीन का तो समझ आता है, लेकिन ये अमेरिका और इंग्लैंड तो भारत के मित्र हैं ना। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई किसी देश का मित्र होता है और ना ही कोई किसी देश का शत्रु। जब तक आप शक्तिशाली हो तब तक सारे देश आपके मित्र बने रहेंगे और ज्यों ही आप कमजोर होंगे तो सारे के सारे देश आपको नोच खाएंगे। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आपकी पड़ोस वाली आंटी, जब तक आपके घर में लड़ाई नहीं चल रही है यह उन्हें पता रहेगा, तब तक वो आपसे मुंह में दही डालकर बातें करेंगी, और ज्यों ही उन्हें पता चल जाएगा कि आपके घर में लड़ाई चल रही है तब वह पूरे मोहल्ले में जाकर चिल्ला चिल्ला कर सुना आएंगी कि आपके घर में लड़ाई चल रही है। ठीक उसी तरीके से जब भी किसी देश में गृह युद्ध होता है तब विदेशी ताकतें पूरा दम लगा देती हैं उस देश को बर्बाद करने में। चलिए मान लेते हैं कि हमारे देश की सेना इस विद्रोह को समाप्त कर देंगी, तब क्या मुसलमानों की अंदर की आग को वो बुझा पाएंगी? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत पर तो कुचल दिया था, लेकिन उस संग्राम की आग भारतीयों में जलती रही और एक समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन को भारत आजाद करना ही पड़ा था। ठीक उसी तरीके से तुरंत पर तो मुसलमानों और दूसरे धर्मों के विद्रोह को दबा देंगे, लेकिन फिर ये लोग कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं बन पाएंगे। और जैसे तैसे हम मान भी लें कि यदि मुसलमान विद्रोह ना भी करें तो कुछ समय पश्चात सब सामान्य हो जाए तो भी भारत में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ समय पश्चात देश जातियों में बढ़ जाएगा। तो अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदू हमेशा भाई बनकर रहेंगे। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि 1947 से पहले भी हिंदू और मुसलमान भाई ही थे, लेकिन ज्यों ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली हमें हिंदू और मुसलमानों में दंगे होने लगे। दरअसल मानव का स्वभाव ही लड़ने का होता है, क्योंकि मानव आदिवासियों के समय से ही केवल और केवल लड़ना जानता है, और लड़ाई नफरत ये सब हमारे खून में मिल चुके हैं। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में दंगे हो रहे हैं, लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ऊंची जाति और नीची जातियों में दंगे होंगे। सबूत के तौर पर मैं आपको 1000 साल पीछे ले चलता हूँ। आज से 1000 साल पहले जब मुसलमानों का नामो निशान भारत में नहीं था, तब क्या भारत के हिंदू राजा आपस में युद्ध नहीं लड़ते थे? ये तो हो गई सेकुलर लोगों की बातें। अब मेरा इस सब में क्या ओपिनियन है जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। उस पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आखिर जरूरत किस लिए है। चलिए जानेंगे अब सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में।